मेरा ये क्वेश्चन था इंटरनेशनली कि ये कैसे ख़त्म होगा, आप उसको स्ट्रेटेजी आपकी क्या है, आप उसको कैसे ख़त्म करेंगे। तो वो आंसर रिलीज हो गया, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने सूरत की बात की, उन्होंने कुरान शरीफ की बात की, उन्होंने भगवत गीता वेदों की बात की, लेकिन एक्चुअल जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया। अच्छा, जवाब नहीं दे सके। अच्छा, एक और चीज़ जो कुछ लोगों के, मैं कहीं उन वीडियोस पे भी कमेंट्स पढ़ रहा था, क्या ये सवाल जो आपने किया आपका खुद का था या कोई स्क्रिप्ट लिख के दिया गया था आपको? मतलब लोगों की थिंकिंग है तो मैं उनके सवाल जो है एक तरह एक्चुअली से। बात ऐसी है कि मुझे पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी लोग तो जानते हैं कि मैं किस तरीके से सनातन धर्म के लिए काम करता हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं समीर खोकर और मेरे साथ हैं प्रोफेसर मनोज चौहान और पाकिस्तान के जो है वेल नोन जो हिंदू स्कॉलर हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक है। नमस्ते। और एक वीडियो भी जो है आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में, काफ़ी वायरल है, जो कि जाकिर नाइक जो कि पाकिस्तान इस वक्त आए हुए हैं, पाकिस्तान के टूर पे। तो उनसे जो है एक इवेंट यहाँ पे डिफरेंट जो है इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं उनके। तो उसमें एक इवेंट में जो है आपने ज़रूर देखी होगी, एक वीडियो जो है उनसे एक हिंदू पंडित के हिसाब से जो है काफ़ी वायरल वीडियो हुई है कि वो उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं। नमस्ते। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। और जो देखने वाले हैं, जो आपको वैसे ज़्यादा नहीं, जब इस वीडियो के हवाले से तो बहुत से लोग आपको जानते हैं, लेकिन उससे पहले भी है पाकिस्तान में आपका एक बड़ा नाम है और हिंदू कम्युनिटी के हवाले से आप जो है हर फोरम पे जो है हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते रहते हैं। थोड़ा सा देखने वालों को और स्पेशली हमारे इंडियन व्यूवर्स को भी आप बताना चाहेंगे। सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वधर्मान् प्रतिजय मामि एकम शरणं व्रजाः अहम तमाम स्वरूपापि भ्यो मोक्षे स्वामी नमस्ते। कहते हैं कि रघुकुल रीत सदैव चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं प्रोफेसर मनोज चौहान, हिंदू स्कॉलर पाकिस्तान और प्रेसिडेंट सनातन धर्म सोसाइटी पाकिस्तान। विश्व में जहाँ भी जो भी सनातन धर्म को मानने वाले, राम को मानने वाले लोग रहते हैं, उन्हें सादर वंदना और नमस्ते। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर हैं, वेल नोन पर्सनालिटी हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। और गवर्नर साहब जो मेरे परम मित्र भी हैं, बहुत रिनोड पर्सनालिटी हैं इस वक्त, गवर्नर कामरान साहब। मैं सबसे पहले उनको बंडल ऑफ थैंक्स कहना चाहता हूँ, गवर्नर सिंध साहब को, जिन्होंने मुझे भी स्टेट गेस्ट बनाया था और क्वेश्चन के लिए मुझे परमिशन दी कि इंटरनेशनल मीडिया होगा। और आप सनातन धर्म में ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग पाकिस्तान में काम करते हैं, लेकिन मेरा नाम सर फहरिस्त है, ये श्री राम की मुझ पर असीम कृपा है। और उन्होंने मुझे परमिशन दी कि आप उनसे क्वेश्चन करें। और वो क्वेश्चन जो है मैंने मानवता की और जगत कल्याण के लिए किया था, ना पाकिस्तान के लिए किया था, ना मैंने भारत के लिए किया था, ना एक आम इंसान के लिए किया था, मैंने पूरी दुनिया के लिए। इसीलिए हम लोग सबसे पहले कहते हैं सर्व मंगल मंगल। सनातन धर्म तो हर इंसान से मोहब्बत करना सिखाता है, वो जानवरों से मोहब्बत करना सिखाता है, वो अहिंसा नहीं रखता, वो अपने दिल में जो गुबार है वो नहीं रखता, जेलसी नहीं रखता, हर इंसान के लिए करुणा की भावना से जगत कल्याण के जो काम होते हैं वही सनातन धर्म है। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताइए, जैसे कि ये वीडियो, मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है, बीच में मजहब रखा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। और मैं मेरा नाम बताना भूल गया, मुझे बताया कोऑर्डिनेटर ने कि मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूं और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूं और सनातन धर्म का एक दाई हूं। आपने जो सवाल किया था पहले तो ये बताइएगा कि क्या और भी रिलीजन के लोग वहाँ थे, क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करने वाले, या सिर्फ आप ही एक, मतलब अदर देन इस्लाम? एक्चुअली बहुत सारे रिलीजन के लोग थे, बहुत सारे अदियान के लोग थे, मसलिक के लोग थे। और क्वेश्चन मुझे कहा गया था कि आप करें, उनको नहीं कहा गया था इत्तेफाक से। पाकिस्तान में वेल नोन हूँ, मुझे सब जानते हैं बहुत अच्छे से, बड़े प्यार करते हैं मुझे दुनिया के लोग। तो उन्होंने कहा था कि नहीं चौहान साहब, आप उनके लेवल का तो आप ही हैं, तो आप क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने जो उनसे क्वेश्चन किया था वो ये किया था कि इस वक्त जो शर्त पसंदी
जी। जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पूरी दुनिया में जो चल रहा है और लोग मारे जा रहे हैं और उनकी जो करोड़ों फैमिली, लाखों लोग मारे जा रहे हैं और करोड़ों फैमिली उनकी सफ़र कर रहे हैं, जी। उनके परिवार सफ़र कर रहे हैं, तो ये दुनिया में जो एक्सट्रीमिज्म है ये कैसे ख़त्म होगा? और ये जो लिबरल फाशिज्म है ये बढ़ता जा रहा है, मज़हब के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है और भड़काने के बाद उनको मारा जा रहा है। मेरा ये क्वेश्चन था इंटरनेशनली कि ये कैसे ख़त्म होगा, आप उसको स्ट्रेटेजी आपकी क्या है, आप इसको कैसे ख़त्म करेंगे? तो वो आंसर लेस हो गया, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने सूरत की बात की, उन्होंने कुरान शरीफ की बात की, उन्होंने भगवत गीता वेदों की बात की, लेकिन एक्चुअल जो सवाल था उसका जवाब नहीं। अच्छा, जवाब नहीं दे सके। अच्छा, एक और चीज़ जो कुछ लोगों के, मैं कहीं उन वीडियोस पे भी कमेंट्स पढ़ रहा था, क्या ये सवाल जो आपने किया आपका खुद का था या कोई स्क्रिप्टेड लिख के दिया गया था आपको? मतलब लोगों की थिंकिंग है तो मैं उनके सवाल जो है एक तरफ एक्चुअली से। बात ऐसी है कि मुझे पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी लोग तो जानते हैं कि मैं किस तरीके से सनातन धर्म के लिए काम करता हूँ। एक आदमी था मेरे साथ, आज लाखों करोड़ों की तादाद में जमा हो। जी। ये सनातन धर्म का पावर है, ये पावर ऑफ सनातन धर्म है, पावर ऑफ भगवत गीता। ये स्क्रिप्चर नहीं था, ये मेरा सवाल था और हमेशा मैंने जगत कल्याण के लिए काम किया। यहाँ पे इंटरप्रेट हारमोनी का पीस कमेटी का मैं मेंबर हूँ जी। सिंध का, और पाकिस्तान फेडरल में भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ कमेटी का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। जी। तो हमेशा से मैंने जगत कल्याण के लिए ही काम किए हैं। अगर हमारे यहाँ कोई इंसिडेंट होता है क्रिश्चियन कमेटी में तो मनोज चौहान आपको पहले मिलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिलेगा। अगर कोई बाहरी मज़हब में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इवन कि मुस्लिम धर्म में भी कोई मस्जिद को तोड़ने का कोई इश्यूज़ बन जाता है, तो आप देखें सबसे पहले मनोज चौहान आपको मिलेगा। क्योंकि सनातन धर्म तो ये कहता है कि ये जितने भी मज़ाहिब हैं ये सनातन धर्म से उत्पन्न है, तो हम तो हर मज़हब का एहतराम करते हैं और एहतराम करना चाहिए। जी। तो अच्छा, ये जो बेसिकली आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि हम उस वीडियो से ही रिलेटेड ज़्यादा बात करेंगे, कोशिश करेंगे आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपके होंगे तो एक पार्ट 2 इसका हम ज़रूर बनाएंगे जिसमें इनकी पर्सनल लाइफ से और भी कुछ चीज़ें भी हम इनसे पूछेंगे। लेकिन आज ज़्यादातर तो सर काफ़ी हम वीडियोस भी देख रहे थे इंडिया के भी कुछ चैनल्स पे और डिफरेंट पे, तो एक्सपोज जाकिर नाइक, तो बेसिकली क्या आपका मकसद उस सवाल का एक्सपोज करना था, क्या बिल्कुल करना भी था? नहीं, और मैं तो सो रहा था, मुझे तो मालूम भी नहीं था। और गवर्नर साहब ने और उनके एडिशनल डायरेक्टर साहब ने, बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी पाकिस्तान की, उन्होंने मुझे कॉल किया। जी। बोल चौहान साहब आप आएँ और उनसे 1 से 2 क्वेश्चन करें, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होती है, तो बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने एक क्वेश्चन किया। जी। ये कोई प्री प्लान क्वेश्चन नहीं था, कोई मेरा ये वो नहीं था कि आप इस पूरी दुनिया में इसको वायरल करिए। वायरल तो ईश्वर ने कर दिया है, ये सनातन धर्म का पावर जी। है। जी। कि 2 श्लोक मैंने उसको कहे और दोनों श्लोकों से, वो वर्सेस से मैंने सवाल किया कि सनातन धर्म जगत के, मानवता के हित के लिए हमेशा सोचता है और पूरी दुनिया के लिए सोचता है। आप अपने सिर्फ एक फिरके के लिए सोचते हैं, लेकिन सनातन धर्म पूरी दुनिया के लिए सोचता है। कि दुनिया के लोग जब मारे जाएंगे तो आप भी बच नहीं पाएंगे। जंगल में जब आग लगेगी तो वो दरख्त भी नहीं बच पाएगा जो साइड में है, नहीं बच पाएगा। तो मेरा सवाल ही ये था कि ये लोग जो मर रहे हैं, क्योंकि हम तो देखते आ रहे हैं मेडिटेरियन कंट्रीज में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यहाँ तक कि जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर भी क्या कहते हैं, तुर्की में भी जो है ये फाशिज्म और ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा नासूर है। हम तमाम लोगों का धर्म बनता है, फ़र्ज़ बनता है पीस एम्बेसडर का, कि इसको ख़त्म करना चाहिए। अब जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि भाई पीस एम्बेसडर है, करोड़ों अरबों लोग उसके फ्रेंड्स हैं, तो उनसे तो सवाल बनता है ये। ठीक है सर, उसके अलावा सर थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जवाब इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। बहुत मुश्किल सवाल था, क्योंकि इसके फिर पार्ट्स बनते हैं 1, 2, 3, और जब वो पहला आंसर देता फिर मैं एक क्वेश्चन करता हूँ उनसे, तो फिर वो और भी बात आगे चली जाएगी। तो मैं ही समझता हूँ कि जाकिर साहब हमारे गेस्ट भी थे और एक बहुत आलस तबीयत के मालिक हैं, मैं खुद भी उनसे बड़ा प्रभावित हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सवाल हमारा था वो सनातन धर्म का था और उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया और खुद ही एक्सपोज हो। जी। अच्छा सर, यहाँ पाकिस्तानी हिंदूज़ के हवाले से जो है बताइए कि आप खुद क्या कोशिशें कर रहे हैं, कि क्या क्या जो है ऐसी चीज़ें आप खुद, या इनके मुझे नहीं आइडिया, लेकिन अगर इन फ्यूचर कभी आपको मौका मिले इलेक्शन का लड़ने का, या हिंदू कम्युनिटी को जो है प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करने का पाकिस्तान की जो है असेंबलियों में, तो आप क्या चेंजेस या क्या चीज़ें चाहते हैं कि जो हिंदू कम्युनिटी के लिए जो है उनके फ़ायदे में या उनके लिए ज़रूरी है? हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स के बड़े मामलात हैं, इसके बाद जो फंडिंग के भी बड़े मामलात हैं, इसलिए सतह तक फंड्स नहीं आते और लोगों की अक्सर शिकायतें रहती है, विवाहों के फंड्स नहीं आते, मंदिरों के फंड्स नहीं आते, और जो सोसाइटी के हित के लिए काम किए जाते हैं उसके फंड्स नहीं आते। तो लोग शिकायत करते कि हम तक फंड्स नहीं आते। जब फंड्स नहीं आएगा तो सोसाइटी प्रोग्रेस कैसे करेगी?
जी तो मैं अगर होऊंगा तो जाहिर सी बात है इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके इसको सिस्टमेटिक काम करके एक प्रॉपर आदमी काम करेगा तो वो जाहिर सी बात अच्छे से काम होगा। जी और यहाँ की जो आवाम है वैसे भी आजकल के नेताओं से बड़ा जान छोड़ाती है, जी। वो उनको ज़्यादा पसंद नहीं करती। जी। और यंगस्टर्स के बारे में क्या कहेंगे, जो हिंदू जो पाकिस्तानी जो नौजवान है, जो यंगस्टर है यहाँ के, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे या उनको क्या किस तरह आप मोटिवेट करना चाहेंगे कि उनको मतलब शिक्षा जो है तालीम में आगे बढ़ना चाहिए, एजुकेशन के लिए, या हुनर सीखें, या क्या आप उनके लिए मतलब। देखिए मैं आपको राम की एक मिसाल दूंगा कि जब रावण को तीर मारा था, आप तमाम लोग बेहतर जानते हैं, तो श्री राम ने उनके छोटे भाई लक्ष्मण से कहा था कि आप जाएं और उनसे विद्या लें। जी लक्ष्मण ने कहा विद्या तो गुरु से ली जाती है, मैं उस पापी के पास कैसे जाऊं। तो राम ने कहा था कि ज्ञान जैसी बहुमूल्य वस्तु इस सृष्टि में है ही नहीं, बल्कि बनी ही नहीं, और जो ज्ञान का लोभी है, जो ज्ञान का लालच रखता है, उसने अपनी मनुष्य होने की एक शर्त पूरी कर ली। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। राम ने अरबों साल पहले बताया कि एजुकेशन ज़रूरी है। फिर वो उनके पास गए और सफलता के जो सूत्र रावण ने दिए वो आज भी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं आपकी तरह। जी एजुकेशन ज़रूरी है। सनातन धर्म में एजुकेशन ज़रूरी है। आप एजुकेशन प्राप्त करें, अपने जीवन को सुधारें, अपनी फैमिली को इंकरेज करें, आगे बढ़ाएं। और सनातन धर्म को मानने वाले लोग, वैसे भी आपको विज्ञान करने वाले लोग आज अच्छी अच्छी जगहों पर बैठे हुए हैं। तो मैं इन तमाम लोगों को सल्यूट पेश करता हूं जिन्होंने सनातन धर्म के मार्ग को सिलेक्ट किया। अच्छा सर, एक और थोड़ा सा सवाल, ये भी थोड़ा तीखा ज़रूर लगेगा आपको कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है डायरेक्ट तो इलेक्ट नहीं होते जो हिंदू कम्युनिटी के, लेकिन उनकी रिज़र्व सीट्स होती हैं। वो कितना इंसाफ कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के साथ जब वो इलेक्ट होके आते हैं? तो मैं नहीं कहता कि आप इन डिटेल ज़्यादा या किसी का नाम ले, लेकिन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? हमारे यहाँ जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बदनाम इसलिए है कि वो लोग क्या करते हैं कि सरमाएदार, जागीरदार, जो वडेरे हैं और जो सरमाएदार लोग हैं, जो पैसेदार लोग हैं, उनसे पैसे कलेक्ट करके पार्टी के एवज़ में वो लोग क्या करते हैं, उनको सीटें ट्रांसफ़र करते हैं। उनको बोलना ना आए, उनको कपड़े पहनने की तमीज़ ना हो, एजुकेटेड हो या ना हो, वो किसी भी स्केल पर ना हो, तो वो जाहिर सी बात है वो काम नहीं कर सकते, और जगत कल्याण के काम वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये माशरा फेल से फेल होता जाए। बहुत ज़रूरी है कि आप कोई गरीब लोगों को लें, एजुकेटेड लोगों को लें, इंटेलिजेंट लोगों को लें, कैपेबल होंगे तो वो काम कर पाएंगे और संसार में ये दुरुस्ती की तरफ जाएगा। लेकिन मैं भी पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद आदमी हूँ जो कुछ लोगों को लेकर सनातन धर्म के मार्ग पर चला था। 1992 में मैंने स्टार्ट किया था एक मंदिर से, और इसके बाद बढ़ते गए, लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज देखें लाखों लोग सनातन धर्म में जुड़ गए और लाखों लोग सनातन धर्म से जुड़ते जा रहे हैं। तो जब आप सही नियत से काम करेंगे, पॉजिटिव होंगे, जब आप पॉजिटिव होंगे तो आप जाहिर सी बात है सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। अच्छा सर, थोड़ा सा ये आपके ट्रॉफीज़ वगैरह भी हैं और इसमें भी हमने शॉर्ट ऐड करेंगे, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो आपके जो डिफरेंट जो है पाकिस्तान में अचीवमेंट्स जो हैं। यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें लेक्चर देने के लिए मुझे बुलाया जाता है। अंडरस्टैंडिंग सनातन धर्म हिंदुइज्म है क्या, उस पर मैं लेक्चर देता हूँ। और कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप देखते होंगे कि ये ग्रेट यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट्स दिया है। जी जी ये 3 दिन मैंने वर्कशॉप अटेंड किया था और ऐसी सैकड़ों मेरे पास पड़ी हुई है, इस वक्त सब तो नहीं दिखा सकते। जी ये हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था, चीफ गेस्ट था मैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, उनके वाइस चांसलर नाम लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, डॉक्टर खालिद महमूद इराकी साहब ने। मैं चीफ गेस्ट था। और पाकिस्तान में अमन कैसे कायम होगा उसके मैंने पूरा उनको लॉ बना के दिया था, पूरे पॉइंट्स बना के दिए थे, पूरा सिस्टम बना के, स्ट्रक्चर बना के दिया था, और मुझे उन्होंने ये सनद दी थी। ये आप देख सकते हैं, ये आज तक किसी हिंदू को नहीं मिली। ये पहली बार मैं इतने बड़े यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में चीफ गेस्ट था। अच्छा सर, हमारे काफ़ी जो है इंडिया से भी लोग देखते हैं हमें, और ज़रूर आपके भी ज़ाहिर दोस्त होंगे या ज़ाहिर वहाँ कोई ना कोई जान पहचान वाले होंगे, तो क्या कहेंगे वहाँ के लोगों के लिए, या कभी जाना हुआ है आपका वहाँ? नहीं, भारत में कभी जाना नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर भारत कभी के लोग हमसे बड़ा प्यार करते हैं। कभी भी इन फ्यूचर जाने का मौका मिला तो कहाँ जाना चाहेंगे? बस हम चार धाम की यात्रा पे जाना जब चाहेंगे जाएंगे या? तो सबसे पहले राम की भूमि में अयोध्या जाएंगे, राम के दर्शन करेंगे। जब भी मैं जाऊं तो भगवान श्री राम के वो चरण जहाँ पर हैं उसको स्पर्श करूं और आशीर्वाद लूं, ताकि विश्व में जहाँ भी जितने भी सनातन धर्म के लोग रहते हैं उसमें यूनिटी बना सके। अच्छा, तो फ्रेंड्स होपफुली जो है आप लोग को सर की बातें सुन के जो है मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। ये वीडियो मैं जो है इसके कुछ इसमें ऐड भी कर दूंगा, क्लिप्स जो हैं आप लोगों ने ज़रूर देखी हो कि काफ़ी वायरल हुई थी। जाकिर नाइक साहब जो है उनसे जो है क्वेश्चन सर ने किया था। तो सर लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें जो यहाँ? पवन तनये संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित बसे हृदय शुभ।
मेरा मैसेज विश्व में जितने भी हिंदुइज्म के लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, मैं आप तमाम लोगों से यही एड्रेस करूंगा कि आप लोग यूनिटी बनाएं। पूरी दुनिया में जब हमारी यूनिटी होगी तो वो जो सनातन का जो ध्वज है जब ही वो विश्व में लहरा पाएगा, और वो यूनाइटेड नेशन के जितने भी जो झंडे हैं इसके ऊपर लगना चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश है, ये मेरी लास्ट ख्वाहिश है। जी, तो थैंक यू सो मच, आपने जो है हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। धन्यवाद। और कोशिश करेंगे आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे इस जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो एक अगर ज़रूरत पड़े तो हम एक उसका जो है पार्ट 2 बना लेंगे, और उसमें आपके जितने भी सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर जो है सर से ज़रूर पूछेंगे। तो वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।